साधना के रहस्य को आगे की तरफ ले जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि प्राथमिक जो साधना है वह साधना है हमारे शरीर को, हमारी शक्ति को किस तरह से धीरे धीरे डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर शरीर में शक्ति नहीं है, चेतना नहीं है, अगर हमारे पास एक मटका है, वो मिट्टी का मटका, उनमें कोई छेद है और उस छेद में से पानी सतत टपक रहा है, तो पानी का संचय इसमें नहीं होगा, पानी का व्यय हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में हमारी चेतना है, हमारे शरीर में जो चेतना है उनका बहाव विपरीत दिशा में होता रहेगा, तो शक्ति संचय नहीं होगा। शक्ति संचय नहीं होगा तो पूरा का पूरा जो बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, चाहे वो बॉडी सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कारण हो, 3 प्रकार की बॉडी है। स्थूल बॉडी वह है जो हमें दिखती है, जो हमें दिखाई देती है। हमारी आँख, कान, नाक, त्वचा, हाथ, पैर, सब कुछ हमें दिखाई देता है, वो स्थूल बॉडी है। उनके पीछे उन्हीं के संलग्न जो कार्य करने वाली जो बॉडी है उनका नाम सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म बॉडी कहते हैं, सब्टल बॉडी कहते हैं। बाहर की जो बॉडी है वो फिजिकल बॉडी, भीतर की जो है सब्टल बॉडी, और तीसरी जो बॉडी है उनका नाम रीजनिंग बॉडी है। मन के 2 प्रकार है, चेतन मन और अचेतन मन। जो चेतन मन है वो सब्टल बॉडी, सूक्ष्म शरीर में रहता है। ये सब विभाग इसलिए किए गए हैं कि हमें पूरी समझ मिल सके। अगर आप कहें कि सूक्ष्म शरीर हम देखते नहीं तो उनका प्रमाण क्या, हमें किस तरह से मालूम हो कि सूक्ष्म शरीर है? बहुत ही आसान सी बात है। एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। स्थूल शरीर जो है, उस स्थूल शरीर को हम देखते हैं, उनका मतलब बहुत ही सामान्य है कि जो हमें दिखाई देता है, जो अनुभव में आता है, वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, और जो हम हैं वो उनके दृष्टा है, उनको देखने वाले हैं। उसी तरह से जो हमारा जो बॉडी है स्थूल, वो हमें दिख रहा है, उनका मतलब यह हुआ कि हम उनके दृष्टा है, हम उनसे अलग हैं। ये जो मन है वो तरह तरह की सोच में डूबा हुआ है। यही मन स्थूल शरीर को भी देखता है, उनके बारे में भी सोचता रहता है, बाहर की जो दुनिया है उनके बारे में भी सोचता रहता है। ये पूर्व भूमिका है, मैंने आपको समझा दी। अब जो शक्ति संचय की बात है, वो शक्ति संचय की बात आजकल के ज़माने में, जो आज के नए ज़माने में बहुत ही मुश्किल सी लगती है, क्योंकि हमें लुभाने वाली बात बहुत है। इन शक्ति संचय को करने के लिए आजकल एक कुछ तप और संकल्प लिए जाते हैं ब्रह्मचर्य का, वो भी मैंने YouTube में देखा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। उनके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। ये जो संकल्प है वो संकल्प 3 दिन, 4 दिन, 21 दिन और 30 डेज, 90 डेज का हो, लेकिन ये जो समझपूर्वक की साधना है, अगर उनसे जुड़े तो आपका जो ये पूर्ण तप है वो आसानी से पूर्ण होगा, और उनके बाद जो आपका जीवन जो है वो सहजता से बीत सकता है। वरना क्या होगा कि शुरू में तो आपको ये सब आसान लगेगा, लेकिन आगे जाके हमें क्या करना है वही हमें मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा सिद्धांत है, उन सिद्धांत के मुताबिक हम चल रहे हैं। ये जो शक्ति संचय की बात मैंने आपको कही कि शक्ति अगर है हमारे भीतर, तो शक्ति को धीरे धीरे उसे डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, उनका व्यय नहीं। अगर हमारे पास जो रुपए है, पैसे हैं, उस पैसे को हम फिजूल की बातों में खर्च करते रहे तो क्या होगा? हमारा सारा पैसा खर्च हो जाएगा, और जब हमें आवश्यकता होगी तब पैसा हमें नहीं मिलेगा। हमारा ही पैसा है, हमने बहुत ही मेहनत से कमाया है। उसी तरह से परमात्मा ने हमें जो शक्ति दी है वो बहुत ही हमें पुण्य कर्म के बाद दी है। इस शक्ति को किस तरह से हमें संचित करना है, व्यय नहीं करना है, और उनको दिव्य दिशा में विकास के लिए, डेवलपमेंट में लगाना है।
पूरा का पूरा शरीर और स्थूल शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर में जितनी, स्थूल शरीर में जितनी इंद्रियां है उतनी सूक्ष्म शरीर में भी है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में है। वो ड्राइवर की तरह है, उसे चलाने वाली है। मन उनका ड्राइवर है। मन जैसे कहता है ऐसे ही वो स्थूल शरीर चलता है। अगर हम हाथ को कहे कि ये लो तो हाथ वहाँ चलता है। अगर आँख को जो जिस दिशा में घुमाए वहाँ पर आँख चलती है। हम जो कुछ सोचते हैं वो भी हमारा मन एक इंद्रिय है और वो मन भी सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट्स है। अब जो पूरा का पूरा शरीर है उनकी अगर पूरी रचना समझने की कोशिश करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक का जो जितनी इंद्रियां है उतना ही सूक्ष्म शरीर में उनके केंद्र बिंदु है। अब जो सूक्ष्म शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है उनका संबंध ये ब्रह्मचर्य के साथ है। जब भी कोई आदमी कुछ भी विपरीत सोचता है तब उनकी शक्ति है उनका नाश होता है। ये जो शक्ति का नाश होता है वही कुंडलिनी शक्ति का मुख निम्न स्तर नीचे की ओर है। ये परिभाषा है हमारे योग शास्त्र में जो लिखा है कि कुंडलिनी शक्ति 3.5 आटे लेकर रहती है, सर्पाकार है, सर्पेंटाइल है। वो इसी बात को लेकर कहा है कि जीव का जो मूलभूत स्वभाव है वो खान पान और मैथुन है, उसीलिए उनकी जो सोच है वो उन पर ही टिकी रहती है। वो बार बार ऐसा सोचता है, इसलिए उनका जो शक्ति का व्यय है वो निम्न स्तर पर हो जाता है। अगर उसे ऊपर उठाए, अगर उसे ऊपर उठाने की जो साधना है, सबसे पहले उनको संचय किया जाए और फिर उसे धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है उनमें जो प्रारंभिक तौर पर जो नींव की ईंट है, नींव जो पाया है, बेस है, वो ब्रह्मचर्य है। यही जो साधना आप जो कर रहे हैं वो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की पूर्व धारणा, पूर्व भूमिका है। इसीलिए इनसे जो लाभ मिल रहे हैं वह भी बहुत ही, कहते हैं ना, आश्चर्यजनक तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अचंभित करने वाले हैं। ये जो लाभ मिल रहे हैं आपको, ये इसलिए मिल रहे हैं कि ये जो कुंडलिनी शक्ति है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, शक्ति का संचय होता है। यही शक्ति हमारे पूरे शरीर में, शरीर के प्रत्येक कोष को डेवलप करती है। जब कोई रोग होता है तब रोग के सामने, डिजीज़ के सामने हम कैसे लड़ पाए? अगर हमारे पास रोग प्रतिकारक शक्ति न हो तो हम रोगों से लड़ नहीं पाते। अगर कोई जीवन में छोटी मोटी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जो हमें मन से विचलित करने वाला हो, तो क्या होगा? तब यह हमारी जो शक्ति संचय है, जो शक्ति है, वही हमें काम आएगी। क्योंकि ये जो संचित शक्ति है, ये कुंडली शक्ति है और यह धीरे धीरे ऊपर उठेगी। जैसे ही ऊपर उठेगी वो मस्तिष्क को और हमारे पूरे के पूरे बॉडी को ग्लो करने लगेगी, पूरे के पूरे बॉडी को चेतनवंत बनाएगी। जिस तरह से कोई सूखा हुआ पौधा हो, उसमें हम पानी डालें तो उनमें एक जान सी आ जाती है, वो जीव आ जाता है। उनकी जो पूरी जो बॉडी है पौधे की, वो नवपल्लित हो जाती है, उनमें नए नए पर्ण फूटते हैं। उसी तरह जैसे वसंत की हवा आती है ना, और धीरे धीरे जिस तरह से नए नए फूल खिलते हैं और सारी की सारी जो बाग है, बगीचा है, वो एक प्रकार का बहुत ही खुशनुमा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उसी तरह से ये जो चेतना अगर व्यय होने के बजाय हमारे शरीर में जो उपयोग होने लगे तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इनसे जुड़े हैं ब्रह्मचर्य से, तो मेरे प्रत्येक वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी बातों को तत्वज्ञान के रूप में आपको समझाऊंगा। आज जो वीडियो है उसमें कुछ गलत शब्द के उपयोग भी किए जा रहे हैं, जो भी हो, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही दिव्य है और शुरुआत का है। ज्ञान प्राप्ति जो चैनल है उसमें मैंने ब्रह्म के बारे में, कुंडलिनी जागृति के बारे में, मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे नियंत्रित करें, क्योंकि
हमारा जो मन है ना वो मंकी माइंड जैसा है, बार बार उसमें नित नवीन सोच उत्पन्न होती है। 5 मिनट तो क्या, 3 मिनट क्या, 1 मिनट तक भी मन शांत नहीं रह सकता। अगर मन इतना चंचल है तो साधना किस तरह से होगी, उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्ति में अलग अलग सब्जेक्ट लेता हूँ। लेकिन जो युवा है, यूथ कोचिंग है, उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वो इस तरह से डेवलपमेंट करना है। हमारे सबसे पहले हमारे शरीर को, हमारे विचार को। अगर हमारी सोच बुरी है, विपरीत है, तो हमारे बॉडी कभी भी विकसित नहीं होगी, क्योंकि जो कुंडलिनी शक्ति है वो सोच पर आधारित है। जैसे ही आप विपरीत सोचोगे वैसे ही तुरंत ही उनका जो मुख है वो नीचे की तरफ है, शक्ति बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम दिव्य सोचेंगे, हम भीतर जाएंगे। हम एक संकल्प मात्र से भी सब कुछ हो जाता है। आपको लगेगा संकल्प मात्र से हो जाता है? हाँ, हो जाता है। हम अगर एक संकल्प ले लें कि हम ऐसा ही करेंगे, तो ये जो संकल्प है वही हमारी शक्ति बन जाती है। हमारा जो पूरी की पूरी चेतना है वो संकल्प को पूरा करने में लग जाती है। इसलिए संकल्प बहुत महत्व का है। आप कोई भी संकल्प लें, संकल्प इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरा ही कर ना सके, वरना हमें निराशा हो जाएगी। क्योंकि संकल्प पूरा नहीं होगा तो निराशा ही होगी ना। इसलिए आप जो कर सकते हैं, आपके मुताबिक, आपकी लायकात के मुताबिक आपको संकल्प लेना है और संकल्प को धीरे धीरे पूरा करना है। अलग अलग विषयों पर मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन प्रत्येक विषय इतना गहन और दिव्य है। मैं इन जो सारी साधना है उनसे काफ़ी सालों से जुड़ा हूँ और मुझे बहुत ही अमेजिंग लाभ मिला है, आश्चर्यजनक अद्भुत लाभ मिला। वो लाभ शुरू में किस तरह से मिलता है, जब जो बॉडी का लाभ है, धीरे धीरे मन का लाभ है, धीरे धीरे चेतना का लाभ है। 3 स्तर पर हमें लाभ मिलता है इस साधना का। बॉडी में हमको पूर्ण जोश, पूर्ण शक्ति, और जो हमारा चेहरा फेस हो, ग्लो करे, ये तो सामान्य लाभ। उनसे भी भीतर हमारी जो सोच है वो दिव्य हो जाए। हमारा जो माइंड है उनमें कुछ अलग अलग दिव्य विचार, थॉट्स आने लगे। हमारी जो पसंदगी है, परमात्मा हमारी पसंदगी कुछ ऐसे दिव्य कार्य के लिए करे। हमारी पसंदगी परमात्मा उस दिव्य कार्य के लिए करते हैं, जो कार्य करने से हमारी पूरी की पूरी चेतनाएं, उनका सही उपयोग हो सकता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो जीवन ये है उसमें भी हम बढ़ोतरी होगी। और ये सारी बातें तब ही होगी जब हम शुरू करते हैं। हमारी शुरुआत अगर हम अच्छी है तो आगे की पूरी यात्रा धीरे धीरे हम एक के और मुकाम पार करते जाएंगे और सिद्ध स्थिति तक पहुँचते जाएंगे। शुरुआत में हमें ये सब कठिन लगने वाला है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो साधना के संस्कार है वही हमें काम आने वाले हैं। एक पूर्ण चेतना, एक पूर्ण ध्येय, एक पूर्ण जीवन की जो संभावनाएं भीतर हमारे भीतर है। सूक्ष्म शरीर में जितने जितने शक्ति के केंद्र हैं उनमें संभावनाएं हैं। उस संभावनाएं 2 तरीके की है, एक बाहर की है और एक भीतर की है। हम भीतर की संभावना को अगर विकसित करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे ये संभावनाओं बाहर की संभावनाओं को भी विकसित कर देगी। लेकिन अगर हम बाहर की संभावनाओं को प्रथम विकसित करने में हमारा पूरा ध्यान, पूरी शक्ति लगा देंगे तो भीतर की जो संभावना है, भीतर की शक्ति है, वो धीरे धीरे सुसुप्त हो जाएगी। जैसे ही वो शक्ति सुसुप्त होगी, हमें निर्बलता का और हमें एक प्रकार का मन ही मन कुछ बेचैनी सी होने लगेगी। हमें कुछ ऐसा महसूस होगा कि हमें आनंद नहीं मिल रहा है। हम जो कार्य करते हैं उसमें हमें आनंद नहीं मिलता है। हम जहाँ जाते हैं, हम कुछ भी सोचते हैं उसमें भी हम कुछ अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं। और जब कोई कार्य बने, कोई विपरीत कार्य बने, तो घटना बने, उन पर भी हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये भीतर की जो साधना है वो धीरे धीरे करते करते हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे।